Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की छह निष्पत्तियां होती है। अब देखिए हम लोग समझेंगे छह ही निष्पत्तियां क्यों होती है, 7 क्यों नहीं हो सकती, 8 क्यों नहीं हो सकती है, या 5 ही क्यों नहीं होगी। तो देखिए त्रिकोणमिति जो है हमेशा समकोण त्रिभुज में बनता है। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? एक वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसका हम लोग नामांकन कर लेते हैं। A, B, C। 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग कर्ण कहते हैं और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है। ठीक है। और जो ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है उसे हम लोग लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर। और जिस पे ये त्रिभुज खड़ा रहता है उसे हम लोग आधार कहते हैं, बेस। ठीक है। जैसे समझते हैं, जैसे देखिए किसी घर में 3 सदस्य हैं, पिता, पुत्र और माता। तो देखिए तो जब 3 सदस्य होते हैं तो कितने संबंध होते हैं? तो देखिए जो संबंध पिता का पुत्र से होगा, जैसे पहला संबंध पिता से पुत्र का होगा तो पहला संबंध। तो जैसे ये मतलब ये इनके पिता हैं तो ये इनका बेटा है, दूसरा संबंध। अब देखिए ये इनका बेटा है, तीसरा संबंध। ये इनकी माता है, चौथा संबंध। अब देखिए पिता और माता में संबंध, ये जो हैं इनके पति हैं, पांचवा संबंध। तो ये इनके पति हैं, तो 6 संबंध। तो जब किसी घर में 3 सदस्य होते हैं तो संबंध कितने बन जाते हैं? 6 बन जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो है त्रिकोणमिति में जो 6 निष्पत्तियाँ होती है वही यहाँ भी लागू होती है। जैसे देखिए अगर लंब का कर्ण से संबंध होगा, अगर लंब का कर्ण से संबंध होगा तो कर्ण का भी लंब से संबंध होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए पिता से पुत्र का संबंध हुआ, ये जो है इनके पिता हैं तो ये कौन सी है? इनके पुत्र हैं। तो उसी प्रकार जैसे लंब का संबंध अगर कर्ण से है तो कर्ण का भी संबंध किससे है? लंब से है। उसी प्रकार देखिए आधार का संबंध जब कर्ण से है, आधार का अगर संबंध कर्ण से है तो कर्ण का भी संबंध आधार से होगा। आगे अब देखें तो ये लंब और कर्ण का संबंध हो गया, आधार और कर्ण का संबंध हो गया। अब लंब और आधार बचा हुआ है। तो देखिए अगर संबंध लंब और आधार में होगा तो आधार और लंब में भी संबंध होगा। ठीक है। तो देखिए लंब और कर्ण में जो संबंध होता है उसे हम लोग साइन थीटा कहते हैं। ठीक है। और कर्ण और लंब में जो संबंध होता है उसे कोसेक थीटा कहते हैं। अब देखिए आधार और कर्ण का जो संबंध होता है उसे हम
कॉस थीटा कहते हैं। और कर्ण का आधार से जो संबंध होता है उसे सेक थीटा कहते हैं। अब देखिए, लंब और आधार का संबंध जो होता है उसे टेन थीटा कहते हैं। और आधार और लंब का जो संबंध होता है उसे कॉट थीटा कहते हैं। इसलिए जो है किसी भी समकोण त्रिभुज में जब 3 भुजा होगी तो 6 ही संबंध बनेंगे। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉसेक, पांचवा सेक, छठा कॉट। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। देखें, साइन को हिंदी में जो है हम लोग जया कहते हैं। कॉस को जो है हिंदी में कोज्या कहते हैं। और टेन को हिंदी में स्पर्श जया कहते हैं। कोट को जो है कोटि स्पर्श जया कहते हैं हिंदी में। कोटि स्पर्श जया। और सेक थीटा को हम लोग ब्यूकोजिया कहते हैं हिंदी में। और कौसेक को जो है ब्यूजया कहते हैं हिंदी में। ठीक, अब देखिए आगे। जैसे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये कोण जो होता है 90 का होता है। इसका नामांकन कर लेते हैं ए बी सी। 90 के सामने में जो रहता है उसे कर्ण कहते हैं ऑलवेज। लेकिन लंब और आधार जो होता है वो हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, अगर हम इसे थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होती है उसे लंब कहते हैं, और जो एक भुजा बच जाती है उसे आधार कहते हैं। और ये कोण जो होगा ये 90 माइनस थीटा होगा। अब देखिए आगे। समकोण त्रिभुज बना लिए, इसका नामांकन फिर से कर लेते हैं ए बी सी। इसका एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 का। और 90 के सामने वाले को ऑलवेज कौन सी कहा जाता है? कर्ण। ठीक, अगर इस भुजा को हम थीटा मान लें तो थीटा के सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो ये भुजा क्या हो जाएगी? 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा के सामने वाले को आधार कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। चैप्टर 8.1 का पहला क्वेश्चन। कहता है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 cm, बी सी बराबर 7 cm, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला साइन ए कॉस ए, दूसरा साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो क्या कहा? त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका नाम रखना है हमको ए बी सी। ए बी सी। अब देखिए, कहता है ए बी इक्वल टू 24 cm। तो ए बी यहाँ पे है, ये कितना हो गया? 24 cm। बी सी 7 cm है, बी सी यहाँ पे है 7 cm। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो हमको दो भुजा मालूम है, एक लंब और एक आधार। तो 90 के सामने वाले को क्या कहते थे? कर्ण। तो हमको कर्ण निकालना है। देख, कर्ण। और कर्ण का नाम क्या है? ए सी। ए सी। ए सी। और कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो देखिए, रूट अंडर लंब
तो लंब का मान है 24, 24 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब दोनों को ऐड कर देंगे, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 625 और 625 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो मेरा कर्ण कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए। पहला साइन ए फाइंड करना है, तो देखिए ए इसका नाम है, ठीक है। तो इसके सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहेंगे और साइन का फॉर्मूला होता है लंब बाय कर्ण। तो हमने बोला था जो कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ लंब और आधार चेंज होता है। तो ए के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे लंब, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान ए दे दिया है, तो लंब का मान 7 और कर्ण का मान 25, ठीक है। इसी में था हमको कॉस ए ज्ञात करना, तो कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला होता है मेरा आधार बाय कर्ण। तो देखिए तो ए के सामने वाली भुजा को लंब कह दिए, ये कर्ण तो फिक्स ही रहता है, तो आधार कितना हो गया 24 और कर्ण फिक्स है 25। चलिए अब 2 नंबर हमको ज्ञात करना है साइन सी। फिर साइन सी आ गया, तो साइन का फॉर्मूला तो हमेशा वही लंब बाय कर्ण। तो देखिए सी के अकॉर्डिंग, तो सी यहाँ है, तो सी के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहेंगे, तो लंब का मान 24 और कर्ण 90 के सामने वाले 25 फिक्स है। फिर देखिए हमको ज्ञात करना है अब कॉस सी, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार अपॉन कर्ण। तो देखिए तो लंब ये है 24, कर्ण 25 है, तो आधार कितना हो जाएगा 7 और कर्ण 25, यही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आकृति 8.13 में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। तो आकृति 8.13 हमने पहले से ही बना के रखा है। तो देखिए ये 90 है, तो 90 के सामने वाले को क्या कहते हैं कर्ण, और जो लंबवत ऊर्ध्वाधर जो खड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग लंब कहते हैं, और जिस पे त्रिभुज खड़ा होता है उसे क्या कहते हैं बेस यानी कि आधार। तो हमको कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, मालूम नहीं है आधार। देखिए अब आधार, और आधार का नाम क्या है QR। आप देखिए आधार निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो देखिए रूट अंडर कर्ण का वैल्यू कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर। तो देखिए 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए 10p माइनस cot r का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो देखिए p कह दिया, तो सबसे पहले तो 10 का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। 10 का फॉर्मूला होता है लंब बाय आधार, बे परपेंडिकुलर बाय बेस माइनस cot r। तो देखिए इसके बारे में कह रहा है, इस कोण के बारे में कह रहा है, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है आधार बाय लंब। तो देखिए p के अकॉर्डिंग लंब कौन होगा, तो सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे लंब कहते हैं। तो लंब अभी कितना हो जाएगा, हम बोले थे
कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहता है। तो पी कह दिया, तो पी कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब कहेंगे। तो लंब का वैल्यू कितना हो गया 5/, आधार तो ये कर्ण हो गया, तो आधार यही होगा 12 माइनस, अब देखिए कॉट आर, तो आर का कोण आर कह दिया, तो इसके सामने वाली भुजा को तो लंब कहेंगे, ये आधार और कर्ण तो फिक्स ही रहता है। तो इसका फॉर्मूला आधार का मान अभी 5 और लंब का मान 12। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में और दोनों का दोनों सेम है, इसलिए कट जाएगा, और कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा 0। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कुछ पहले से ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे दिया है या गिवन लिख सकते हैं हम लोग, क्या दिया गया है, तो साइन ए बराबर 3/4। अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, तो हमको तीनों भुजा मालूम होना चाहिए। तो लंब का वैल्यू 3 है और कर्ण का वैल्यू 4 है। लंब का वैल्यू कितना हो गया 3 और कर्ण का वैल्यू कितना हो गया 4। अब हमको निकालना है आधार। तो आधार निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो देखिए रूट अंडर कर्ण का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस कर देंगे, 16 में से 9 गया तो 7, और 7 का स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं है। अब हमको मान किसका ज्ञात करना है, कॉस ए। तो यहाँ हमने चित्र इसलिए नहीं बनाया क्योंकि थीटा का वैल्यू सब जगह सेम था, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए था, इसलिए चित्र नहीं बनाया। जब भी थीटा का वैल्यू समान रहता है तो हम लोग चित्र नहीं बनाते हैं। तो देखिए कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। आधार का वैल्यू कितना है √7, कर्ण का वैल्यू कितना है 4। दूसरा ज्ञात करना है tan a, और tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब अपॉन आधार। तो देखिए लंब का वैल्यू कितना है 3 और आधार का वैल्यू कितना है √7, यही क्या हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि 15 cot a बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। यहाँ पर भी थीटा का वैल्यू सब जगह सेम है, ए, तो यहाँ भी हमको चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दिया है या गिवन लिख सकते हैं, क्या दिया गया है, तो 15 cot a बराबर 8। तो यहाँ से देखिए cot a का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 8, ये 15 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। और cot का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, आधार बाय लंब। तो यहाँ से आधार का वैल्यू कितना निकल गया 8, और लंब का वैल्यू कितना निकल गया 15। ठीक, अब निकालना है हमको कर्ण, और कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए रूट अंडर लंब का वैल्यू कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का वैल्यू कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो देखिए अब 15 का स्क्वायर कितना होता है
25 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब देखिए दोनों का अगर हम जोड़ देते हैं तो आएगा 289 और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। चलिए अब हमको ज्ञात करना है साइन ए, और साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है लंब बाय कर्ण, और लंब को हम लोग P द्वारा सूचित करते हैं और कर्ण को H द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए लंब का वैल्यू कितना है 15 अपॉन कर्ण का वैल्यू कितना है 17। दूसरा हमको ज्ञात करना है सेक ए, और सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण को H द्वारा सूचित किया जाता है बाय आधार, और आधार को B द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए कर्ण का वैल्यू कितना है 17 और आधार का वैल्यू कितना है 8। यही क्या हो जाएगा आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम लोग।